कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर में एक बात खुलकर सामने आई है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट बैंक था, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग, लगातार पार्टी से दूर होता जा रहा है। यही कारण है कि जिन प्रदेशों में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस पार्टी से छिटक कर दूसरी पार्टियों के साथ मिला, वहां कांग्रेस सिमटती गई और दूसरी पार्टियों का प्रादुर्भाव होता गया। आखिरकार क्या ऐसे कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी का ये मूल वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से छिटक कर चला गया? चिंतन शिविर के दौरान बहुत सारे लोगों ने चिंतन मंथन के दौरान साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों को सिर्फ वोट बैंक समझा, इनके वोटों के आधार पर सरकारें बनाई, लेकिन इन वर्गों के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज पूरे देश में किसी भी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तक दलित वर्ग से नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल आदिवासी समाज का भी है। आदिवासियों के वोटों के आधार पर कांग्रेस ने सरकारें तो बनाई, लेकिन आदिवासियों को भी सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह ओबीसी वर्ग की जातियों को भी इस्तेमाल तो किया, लेकिन उन्हें भी पूरी तवज्जो नहीं दी गई। अल्पसंख्यक वर्ग को भी बंधुआ वोट बैंक ही मान लिया गया। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के खाते से ये तमाम जो वोट बैंक था वो खिसकता गया। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी के मुख्य वोट बैंक दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग ने दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। वो पार्टियां सत्तासीन हो गई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को ये बात अब समझ में आने लगी है। चिंतन शिविर में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस से छिटकते हुए इस वोट बैंक को कैसे रोका जाए। अब चिंतन शिविर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग को जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से 50% तक आरक्षण दिया जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में इन वर्गों का फिर से भागीदारी हो सके और फिर से पार्टी मजबूत हो सके। चिंतन शिविर के दौरान कुमारी शैलजा, सलमान खुर्शीद सहित तमाम नेताओं ने बताया कि शिविर में जब चिंतन किया गया तो लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, वहीं पर दूसरी पार्टियां विकल्प बनी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई और आप पार्टी सत्ता में आई। आप पार्टी का मुख्य वोट बैंक सबसे ज़्यादा दलित, मुस्लिम और ओबीसी वर्ग ही है। पंजाब में भी 33% दलित समाज और अन्य वर्गों ने आप पार्टी को खुलकर समर्थन दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वर्किंग स्टाइल भी रहा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े पदों पर सिर्फ सामान्य वर्गों के नेताओं को ही चुना। सामान्य वर्ग के इन नेताओं ने सत्ता और संगठन में तो बड़े पद हासिल कर लिए, लेकिन इनकी खुद के समाज में पकड़ कमज़ोर रही। 1% वोट भी इनके कहने से कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता है। आज ब्राह्मण समाज का अधिकांश मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में उनके खुलकर भागीदारी भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो सर्वाधिक नेतृत्व है वो ब्राह्मण वर्ग के हाथ में ही रहा।
जबकि ब्राह्मण वर्ग का आज की तारीख में 1% मतदाता भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े अहम पदों पर ब्राह्मण नेताओं का ही कब्जा है। सत्ता की बात करें तो किसी भी प्रदेश में सत्ता रही हो, अधिकांश मंत्री ब्राह्मण समाज के ही रहते हैं, लेकिन उनके खुद के वोट में बीजेपी ने पूरी तरह से सेंधमारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी बनिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों की पार्टी माना जाता है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस बात की उपेक्षा की और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को लगता था कि ये तो इनके जड़ खरीद गुलाम हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी दलित नेता, आदिवासी नेता, ओबीसी वर्ग के किसी नेता या अल्पसंख्यक वर्ग के 1-2 नेताओं को छोड़कर किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इन वर्गों को अपना वोट बैंक ही समझा, और जिसके चलते धीरे धीरे इनके लोगों में भी जागरूकता आती गई और लोगों को लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के जड़ खरीद गुलाम नहीं हैं, हम इनका वोट बैंक नहीं है, हमें सत्ता में बराबर की भागीदारी चाहिए। हालांकि देखिए, दूसरी पार्टियां जिनमें इनका वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ, वहां भी इनकी हालात कमोबेश वैसी ही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, वहां भी दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही माना जा रहा है। वहां भी इनको इस्तेमाल ही किया जा रहा है। यह बात धीरे धीरे इन वर्गों के लोगों में घर कर रही है। लेकिन अब मौका है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कि वह इन वर्गों को, जो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है, वोट बैंक रहा है, जिनके 100% तक वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते रहे हैं, आखिरकार वो वोट बैंक छिटक गया है, तो उसके वापस लाने के लिए क्या प्रयास होंगे। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में ये बात निकलकर सामने आई है कि अब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को कांग्रेस पार्टी में 50% तक आरक्षण दिया जाए, जिससे इन वर्गों के नेताओं को पार्टी में सीधा भागीदार बनाया जाए, जो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में सुझाव आया है कि इन वर्गों के तमाम जातियों के लोगों को भी तरजीह दी जानी चाहिए। जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या होगी, यानी जिसकी जितनी आबादी होगी, जिसका जितना बड़ा वोट बैंक होगा, उसको उतनी ही भागीदारी सत्ता और संगठन में मिलेगी। जब लोगों ने सवाल किया कि आखिरकार ये वोट बैंक क्यों छिटक गया, तो कांग्रेस के नेता बगले झांकने लगे। हालांकि साफ तौर पर आप पार्टी के संगठन स्तर पर उठाकर देख लीजिए तो कांग्रेस पार्टी में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज़ के जो नेता है उनकी उपेक्षा हुई, और यही कारण है कि आज गांव और कस्बे से लेकर शहरों तक में इन वर्गों के नेता खुलकर कांग्रेस से बगावत करने लगे हैं। लेकिन पिछले 8 साल के बीजेपी शासन ने इन वर्गों को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के लोगों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, उससे इन वर्गों के लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। इन्हें लगा है कि कांग्रेस उनकी खेवनहार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा ने उन्हें दरकिनार कर दिया। नई नई पार्टियां सत्तासीन हो गई और नई नई पार्टियों ने भी अब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी इस चिंतन शिविर के माध्यम से इन वर्गों के लोगों को आरक्षण देती है या तरजीह देती है, तो आने वाले समय में ये वर्ग फिर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान हालात में इन पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की 10 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी है, और अगर ये 10 लाख वैकेंसियाँ भरी जाती तो SC, ST, माइनॉरिटी और अन्य वर्गों के लोगों को भी रोजगार मिलता। दूसरी बात, केंद्र सरकार में जिन मंत्रियों को SC, ST वर्ग से शामिल किया गया है, वे भी पावरलेस है। ऐसी स्थिति में इन वर्गों के लोगों को लगता है कि यदि केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हो सकता है उनका आरक्षण
समाप्त कर दिया जाए। जिस तरह से निजी क्षेत्र का बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी क्षेत्रों में SC ST माइनॉरिटीज़ और दूसरे वर्गों के लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है, उनके बायोडाटा देखकर ही फेंक दिए जाते हैं। ये बातें, तमाम बातें इन वर्गों के लोगों के जहन में बैठने लगी है और उन्हें लगा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, देश की आज़ादी के बाद जिस पार्टी का वे नारा लगाते थे, उस नारे के आधार पर उस पार्टी ने दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और OBC वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। और अब एक पार्टी की सरकार है जो इन वर्गों के आरक्षण को समाप्त कर रही है और जिस तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार से जो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग को किसी तरह की उम्मीद नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से ये वोट बैंक फिर से कांग्रेस की ओर आ सकता है और यदि कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से इस फैसले को लागू किया, SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण संगठन में भी दिया, सत्ता और संगठन में तरजीह दी, तो फिर आने वाले समय में ये वर्ग के जो लोग हैं वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बसपा पार्टी से अनुसूचित जाति के लोगों का मोह भंग हो चुका है, जिस तरह से हालात उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं, जाहिर सी बात है कि बसपा की एक सीट जीती है। साफ बात है, इसके पीछे भी मायावती ही बड़ा कारण है, क्योंकि मायावती ने भी सिर्फ सत्ता सुख भोगा, अपने वर्ग का ख्याल नहीं रखा, अपने वर्ग की आवाज़ को कभी आवाज़ नहीं देने की कोशिश की। वे सिर्फ ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से ही कोरी बयानबाजी करती है, लेकिन उन्होंने भी कभी भी अपने वर्ग के लिए सड़कों पर आकर संघर्ष नहीं किया, जबकि उनके पास इतना बड़े पार्टी का बैनर था, संगठन था। ये तमाम बातें अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के जहन में बैठने लगी है। उन्हें लगता है कि देश में यदि उनका कोई असली रक्षक है तो वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दरकिनार इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जो वोट बैंक था उनको अपना वोट बैंक ही समझा। आज भी कांग्रेस की जो मुख्य कमेटी है CWC की, उसमें एक दलित है, एक आदिवासी है, एक अल्पसंख्यक है। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये जानकारी मिलती है तो उनका आक्रोश बढ़ना लाजमी है कि जिन लोगों के आधार पर आपकी पार्टी का वजूद बाकी है, जिन लोगों के आधार पर आपकी पार्टी जिंदा है, खड़ी है, आपने उन्हीं वर्गों को, उन्हीं लोगों को दरकिनार कर दिया, तो आखिरकार आप सत्ता में किसके दम पर आएंगे? क्या जिन लोगों को आप साथ लेकर घूम रहे हैं, जिन लोगों को आपने जिम्मेदारियां दे रही है, क्या वे अपने जाति, समाज और वर्ग का 1% वोट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ मोड़ने में सक्षम है? यदि नहीं, तो उन्हें फिर इस तरह की मलाईदार पोस्टें देने का कोई अधिकार भी नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को मुख्य वोट बैंक को जोड़ने के लिए उन्हें सत्ता और संगठन में भागीदारी देनी ही होगी। चिंतन शिविर में ये बात सामने आई है। अब देखना यह है, क्या सोनिया गांधी चिंतन शिविर में मिले इस सुझाव पर कोई क्रियान्वित करती है? क्या कांग्रेस पार्टी के जो सालों से वोट बैंक रहा है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और OBC वर्ग, क्या उनके वर्गों को तरजीह दी जाती है? क्या उनके लोगों को तरजीह दी जाती है? क्या संगठन, क्या सत्ता में उन्हें भागीदारी दी जाती है? जब जब सरकारें बनती है, सरकारों में मंत्रिमंडल का वितरण होता है, उनमें भी इन वर्गों के लोगों को खानापूर्ति के तौर पर शामिल किया जाता है, पावरलेस रखा जाता है, जिससे न तो किसी अधिकारी का तबादला कर पाते हैं, न किसी अपने वर्ग का कोई भला कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब अब शिक्षा का प्रसार बढ़ गया, तो लोग ये मानने लगे हैं कि हमको अब कठपुतलियाँ नहीं चाहिए, हमको अब काम चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण की बात है, नौकरी में आरक्षण की बात है, जब प्राइवेट सेक्टर का सब जगह हो गया, संविदा का सब जगह हो गया, तो क्यों नहीं जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, निजी क्षेत्र में भी इन वर्गों को आरक्षण दिया जाए। EWS है, MBC है, SC ST है, OBC है, तमाम वर्गों को आरक्षण दिया जाए, जिससे कि इन लोगों को समुचित रूप से एडजस्ट होने का मौका मिले। तो चिंतन शिविर में जिस तरह का सुझाव आया है और 50% तक आरक्षण देने की वकालत की गई है, अब उम्मीद की जानी चाहिए यदि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को बचाना है तो 50% आरक्षण को लागू करना होगा। आप दूसरी जगह भी देख लीजिए,
जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है वहां पर सीधी सी बात है कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक छिटक कर दूसरों के साथ गया है, और जहां जहां कांग्रेस पार्टी का मूल वोट बैंक छिटक कर दूसरी पार्टियों के साथ गया है वहां वहां कांग्रेस पार्टी खत्म होती चली गई है। लेकिन इस बात को कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार करेंगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लोगों को मानना होगा कि जो चिंतन शिविर में इस बात उठकर आई है, इस बात के स्वर उठ रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी देनी होगी, संगठन में भागीदारी देनी होगी, उनकी आबादी के अनुसार उन्हें हिस्सेदारी देनी होगी, क्योंकि जब तक आप दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का कोई भी चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन नहीं होने दे सकता। क्योंकि जिन नेताओं के आधार पर आप रणनीति बना रहे हैं, जिन नेताओं के चिंतन के आधार पर आप अगला पीएम बनाने की सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने की सोच रहे हैं, उनके पास वोट नहीं है, उनके पास वोट बैंक नहीं है, उनके कहने से उनके समाज तक के लोग वोट नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी का मूल वोट बैंक है, जो सदियों से आपके साथ खड़ा रहा है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहना चाहता है, भले ही आपकी उपेक्षा के कारण उसे आपको छोड़कर जाना पड़ा हो, लेकिन फिर भी यदि कांग्रेस पार्टी उन वर्गों को जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के इनके लोगों को जोड़ा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की फिर से सत्ता वापसी की राह आसान हो सकेगी, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, अपने लोगों को फिर से जोड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जय जयकार यही वर्ग करता है। और चिंतन शिविर में मिले इस सुझाव पर कांग्रेस पार्टी की आलाकमान क्या निर्णय लेती है, ये तमाम बातें तय करेगी। क्योंकि यदि इन वर्गों की इसी तरह उपेक्षा होती रही तो ये तय मानकर चलिएगा कांग्रेस का उदय नहीं हो सकेगा, और कांग्रेस का उदय होने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत अपनाना होगा।